नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और यह पर्यावरण अध्ययन का पार्ट नंबर 32 है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप इसके बाकी पार्ट देखकर ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शानदार तैयारी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिल सके और आप अच्छी तैयारी करके ईवीएस में 30 में से 30 का स्कोर कंप्लीट कर सके। चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमें बताना है, एक मार्क का संबंध किससे है? एक मार्क का संबंध है गुणवत्ता से होगा, पैकेजिंग से होगा, संसाधन से होगा या फिर उत्पादन से होगा। तो साथियों, एक मार्क का संबंध किससे हो जाएगा? तो एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से होगा। ऑप्शन ए हमारे इस पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? हमें यहाँ पर शुष्क मिट्टी की विशेषता बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता। ऑप्शन बी है, उसमें अधिक जल होना। ऑप्शन सी है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ऑप्शन डी है, मिट्टी कठोर होती है। तो यहाँ पर कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या हो जाएगी साथियों? तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? हमें बताना है, चरने वाले जो पशु होते हैं वह वनस्पति को कैसे बदलते हैं? पर परागण द्वारा बदलते हैं, बीज प्रकीर्णन द्वारा, सी है रोग फैलाकर या फिर चुनकर चरना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, चुनकर चरना सही आंसर होएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना कौन सा है? फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है या उपरोक्त सभी? तो साथियों, परम तापमान पैमाना आपका केल्विन हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, केल्विन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न का समर्थन नहीं करती। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती यह बताना है। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ऑप्शन बी है, बच्चे कम गलतियां करें। सी है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। डी है, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती है? तो बच्चे कम गलतियां करें इसका समर्थन नहीं करती है। विकल्प बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ऑप्शन बी है, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ऑप्शन सी है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और ऑप्शन डी दे रखा है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न में हमको दे रखा है कि समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मृत सागर क्या है? हमें बताना है मृत सागर क्या है। ऑप्शन ए है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। बी दे रखा है, ऐसे सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं उसको मृत सागर कहा जाएगा। सी दे रखा है, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है उसको मृत सागर कहते हैं। या डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो मृत सागर क्या है? तो ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है उसको मृत सागर कहा जाएगा। इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमको क्या हो सकता है? यकृत कैंसर हो सकता है, मस्तिष्क कैंसर का खतरा हो सकता है, मुखी कैंसर का खतरा हो सकता है
या फिर त्वचा कैंसर का खतरा हो सकता है, तो साथियों सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें किसका कारण हो सकती है, तो त्वचा कैंसर का कारण हो सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन की क्रिया में सहयोग नहीं करता है। कौन सा ऐसा कारक है जो मृदा अपरदन की क्रिया में सहयोग नहीं करता है। अपवाहन, तो यह मृदा अपरदन की क्रिया में सहयोग नहीं करता है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है। पश्चिमी घाट है, बंगाल की खाड़ी, थार रेगिस्तान या फिर पूर्वी घाट। तो साथियों भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को खालिस्तान उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में कराना चाहिए, प्रकरणों में अंतर्निहित कराना चाहिए, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध कराना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसमें अभ्यास और गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निहित उपलब्ध कराना चाहिए। विकल्प बी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ता है। सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, लकड़ी काटना, वन रोपण। तो इन चारों विकल्प में से ऐसा कौन सा कार्य है जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो ऑप्शन सी लकड़ी काटना इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला दे रखा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, बी है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, सी है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, और डी दे रखा है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए गए जो रंग होते हैं वह पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है निम्न में से कौन सा सागरीय उद्यान है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सागरीय उद्यान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमें बताना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वाशिंगटन में है, जेनेवा में, मॉस्को में या फिर लंदन में। तो साथियों विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने यह वीडियो पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।